वो वहाँ से भाग गया था और कहीं जाकर छुप गया था और इसमें उसका अमीर बाप उसका साथ देता है, जिन्हें तो खुद उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन अब सोनिया और उसके घर वाले बहुत परेशान थे क्योंकि इस छोटी उम्र में सोनिया मां नहीं बन सकती थी। ये 14 साल की लड़की मां बनने वाली है क्योंकि उसके ट्यूशन टीचर ने उसके साथ एक घिनौनी हरकत करी थी, जिसे अब काफी दिनों के बाद पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। मगर फिर भी सोनिया के घर वाले बहुत परेशान थे क्योंकि कोर्ट ने अभी तक सोनिया को अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं दी थी। लेकिन इस 14 साल की लड़की के साथ क्या हुआ है, इस बात को मीडिया वाले नमक मसाला लगाकर टीवी पर चला रहे थे, जिस वजह से कई लोग सोनिया को ही गलत समझने लगते हैं, न कि उसका रेप करने वाले उसके ट्यूशन टीचर को, जिसने ऐसा ही गंदा काम पहले भी करा था। मगर तब उसके अमीर पिता ने उसे बचा लिया था, जो उसे फिर से बचाने आ जाते हैं और सोनिया के माता पिता को लाखों रुपए देने की बात कहता है ताकि वह अपनी लड़की का अबॉर्शन करवा ले और सब कुछ भूल जाए। लेकिन सोनिया के माता पिता इंसाफ चाहते। ये 14 साल की लड़की मां बनने वाली है, लेकिन उसका रेप करने वाले लड़के का पिता अपने बेटे को बचाने आ जाता है, जो सोनिया के माता पिता को 10 लाख रुपए देकर सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है, वरना उनकी बेटी की बदनामी तो होते ही रहेगी, मगर मेरे लड़के को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगले दिन कोर्ट में ऐसा सही में होता है क्योंकि लड़के की वकील उस रेप को एक आपसी रिलेशन बता देती है और दूसरे शब्दों में सोनिया को बुरे चाल चलन रखने वाली एक लड़की कहने लगती है, जो सभी बातें सोनिया की माँ सुन पाती नहीं है और अपने पति से पैसे लेने के लिए हाँ कहने लगती है ताकि वो पैसे लेकर वो सभी एक दूसरे शहर में चले जाए और इस बदनामी से बच जाए। हालांकि सोनिया अपनी माँ को समझाती है कि अगर उस लड़के को सजा नहीं मिली तो वो यही गंदा काम फिर किसी और लड़की के साथ करेगा। ये 14 साल की लड़की मां बनने वाली है, लेकिन उसका रेप करने वाले लड़के की वकील सोनिया की इज्जत कोर्ट में नीलाम करने लगती है और वो ये भूल जाती है कि सोनिया की उम्र की उसकी बेटी भी है, जो सोनिया के माता पिता पर ये इल्जाम लगा देती है कि वो लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए वह लड़के के पिता से पैसा निकलवाना चाहते हैं, जिस चीज में सोनिया भी उनके साथ मिली हुई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वकील को उसकी बेटी का फोन आता है, जो अपनी माँ को फोन पर सुनाने लगती है क्योंकि उसकी माँ एक ऐसे लड़के का साथ दे रही थी जिसने उसकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ रेप करा था। लेकिन अपनी बेटी की बातें सुनकर वकील को अकला जाती है, जो फिर सोनिया के बारे में और कुछ गलत बोलती नहीं है और उसका साथ देने लगती है। हालांकि उस लड़के को सबक सिखाने के बारे में महिला जज भी सोच रही थी ताकि दोबारा ऐसी हरकत कोई लड़का ना करे। लेकिन सबसे पहले वो सोनिया के अबॉर्शन करने की परमिशन देती है, जिससे सोनिया को आने वाले समय में कोई भी समस्या ना हो। ये 14 साल की लड़की मां बनने वाली है, लेकिन आज उसका रेप करने वाले लड़के को सजा होने वाली थी और वो भी काफी लंबी सजा, क्योंकि उसने जो गंदा काम सोनिया के साथ करा था वैसा ही गंदा काम उसने अपने गांव की एक गरीब लड़की के साथ भी किया था, जो आज कोर्ट में अपनी गवाही देने आई है ताकि उसके साथ बुरा करने वाले लड़के को कानून फांसी पर चढ़ा दे। लेकिन इस बार लड़के का अमीर पिता अपने बेटे को बचा भी नहीं पाएगा क्योंकि उसके खिलाफ कई लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, जो लोग सोनिया को इंसाफ देने के नारे लगा रहे थे। इसलिए महिला जज देरी न करते हुए सभी सबूतों और गवाह को मद्देनजर रखते हुए उस लड़के को 10 साल की सजा सुनाती है और साथ ही उसने पहले जितनी भी लड़कियों के साथ गंदा काम करा था उन सभी पुलिस केस को शुरू करने की इजाजत देती है ताकि इस रेपिस्ट लड़के को और भी कई सालों की सजा जेल के अंधेरे कमरे में काटनी पड़े, जो फैसला सुनकर सोनिया के साथ साथ सभी लोग खुश हो जाते हैं।